जय हिंद जवानों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे और आप अपनी तैयारी को अच्छे से शुरू कर चुके होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हो, आपके पास सिर्फ 2 महीने का ही समय बचा हुआ है, जिसमें आपको तैयारी करके एक अच्छा स्कोर लेके आपको सिलेक्शन लेना है। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं आपके एसएससी जीडी 2022 के एग्जाम के लिए हिंदी की एक क्लास होने वाली है, जिसमें आप सभी जानते हैं कि 20 क्वेश्चंस आपके आएंगे और एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। तो इसका मतलब 40 नंबर की आपकी हिंदी आने वाली है और 40 नंबर में से आप 40 नंबर कैसे स्कोर कर सकते हैं उसके ऊपर बात कर रहे होंगे। क्या क्या चीज आपको पढ़नी पड़ेगी जिससे आप सिलेक्शन ले सकते हैं, उसके ऊपर भी हम यहां पर बात कर रहे होंगे। साथ में सिलेबस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एक सॉल्यूशन भी मैं आपको करवा रहा हूं, जिससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और कहां से क्वेश्चंस आते हैं। जो सिलेबस हमने बताया क्या रियलिटी में वो पेपर आता है या नहीं आता, उसके ऊपर भी हम बात कर रहे होंगे। आपको वीडियो को बड़े ध्यान से देखना है, क्योंकि एसएससी जीडी में अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप 40 में से 40 स्कोर कर सकते हैं। और यहां पर जो स्टूडेंट पूरा स्कोर करेगा, बाकी स्टूडेंट से वो काफी आगे निकल चुका होगा, ये बात भी आप सभी जानते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और फौजी बनने का सपना है ना, तो पूरा जरूर देखना, ठीक है। बीच में छोड़ के जाओगे फिर बोलोगे सर जी मजा नहीं आया, पेपर में हम नहीं कर पाए हिंदी में, तो फिर नहीं हो पाएगा। हिंदी की क्लास आपके लिए कंटिन्यू इसी समय आ रही होगी, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सिलेबस की बात कर लेते हैं। तो सिलेबस में आपका मेनली क्या है, 10 टॉपिक्स पूछे जाते हैं। एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा, जिसमें मुहावरे से 1 से 2 क्वेश्चंस आता है, पर्यायवाची से 1 क्वेश्चन पूछा जाता है, सही वर्तनी से 1 से 2 क्वेश्चन आ रहे होते हैं, रिक्त स्थान से 1 से 3 क्वेश्चंस, वाक्यांश की बात करें तो 1 से 3, विलोम शब्द 1 से 2 क्वेश्चंस, समानार्थी शब्द भी 1 से 2 आते हैं, रेखांकित खंड से भी 1 से 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और जो आपका गद्यांश आता है, आपको आगे पता चलेगा। जो स्टूडेंट पहली बार तैयारी कर रहे हैं उनको नहीं पता कि गद्यांश क्या होता है, तो आगे हम सोल्व करेंगे तब पता चलेगा कि उससे 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बिल्कुल इजी होता है अगर आप उसको समझ लेते हो। जब आज हम सोल्व कर रहे होंगे तब आपको आइडिया लगेगा कि किस तरीके से सोच के आपको उसको सोल्व करना होता है, किस तरीके से उन क्वेश्चंस को आपको मैनेज करना होता है। इसके बाद त्रुटि से भी 1 से 3 क्वेश्चंस आपके पेपर में पूछे जाते हैं। यहां से आप क्या आएंगे, देखिए पहले 25 क्वेश्चंस आते थे तब ये था, ठीक है, 25 क्वेश्चंस आते थे पहले, लेकिन अभी क्या कर दिया गया है, अभी 20 क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो इनमें से रेशियो कम हो जाएगा, 5 क्वेश्चंस कम होंगे, लेकिन आएगा इन्हीं में से ही, क्योंकि सेम है, सिलेबस में कोई भी बदलाव नहीं किया गया, बस पैटर्न में बदलाव किया गया। 25 के जगह 20 आने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और दोस्तों एक चीज और बता दूं, आप सभी जानते हो सिर्फ 60 मिनट का समय दिया जाएगा आपको पेपर में। तो सबसे कम समय में जिस सब्जेक्ट को आप कर सकते हो वो हिंदी है, सबसे ज्यादा जिसमें नंबर ले सकते हो वो हिंदी है, सबसे आसान जो सब्जेक्ट होता है वो हिंदी है। अगर फिर भी आप हिंदी को इग्नोर करते हो तो इससे बड़ी बेवकूफी कोई भी नहीं होगी, ठीक है। तो चलिए पहले क्वेश्चन से ही शुरुआत कर लेते हैं, इससे आइडिया लगेगा। बड़े प्यार से पढ़ेंगे, देखिए ऐसा इसमें कुछ नहीं आता कि आप ना कर पाओ। हमने जो बचपन से पढ़ा है, हमने आसपास देखा, हमने जो चीजें समझी हैं, पढ़ी हैं, देखी हैं, उन्हीं से पूछा जाता है। बिल्कुल आसान हिंदी, ठीक है, क्योंकि सिलेबस में भी लिखा गया है हिंदी और इंग्लिश की समझ होनी चाहिए बस, ठीक है, बस यही लिखा गया है। पेपर देख सकते हो एसएससी जीडी 2021 का है, टाइम यहां पर देख सकते हो, डेट देख सकते हो, ठीक है, पिछले साल का पेपर है। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। खुद भी सोल्व करने की कोशिश करना, अगर कर पाते हो अच्छी बात है, नहीं कर पाते कोई दिक्कत नहीं है, हम करवाएंगे, हम किस लिए बैठे हैं, ठीक है, पूरा सिलेबस करवाएंगे। तो देखिए क्या है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। यानी कि सिंपल भाषा में बोला जाए तो इसमें हमें क्या बताना है, इसमें हमें मुहावरा बताना है कि मुहावरे का क्या अर्थ होने वाला है। तो चलिए बताइए क्या है, हाथ मलना। बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं ना, और घर वाले भी बोलते रहते हैं भाई पढ़ ले वरना फिर हाथ मलता रह जाएगा। क्यों बोलते हैं, उसका मतलब क्या है, पछताते रह जाएगा। तो क्या हो जाएगा इसका, पछताना। हाथ मलने का मतलब क्या हो जाएगा, पछताना।
ठीक है, हाथ मलने का मतलब होता है पछताना। जो स्टूडेंट अब मेहनत नहीं करेगा, जो अभी परिश्रम नहीं करेगा, फिर वो बोलेगा काश सर ने बोला था पढ़ ले भाई, अगर मैं पढ़ लेता मेरा सिलेक्शन हो जाता। अब मैं क्या कर रहा हूं, सिर्फ हाथ मलता रह गया, अब पछताता रह गया। और वो भी बोला भी जाता है, वो भी मुहावरा आपके काम आएगा कि अब पछताए क्या हो तो जब चिड़िया चुग गई खेत। उसका मतलब भी क्या होता है, पछताना। वो भी पेपर में आता है, समझ गए? ठीक है, इस तरीके से मुहावरे से क्वेश्चन आता है। आगे देखिए क्या है कि दिए गए वाक्य में रेखा अंकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि कोई त्रुटि दी गई है तो वो आपको बताना है। किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है तो आप उसका चयन कर सकते हैं। अगर बदलाव होता है तो हमें करना है, नहीं होता तो नहीं करेंगे, सिंपल सी बात है। देखिए क्या है, मैं आम खाया गया। क्या मैं आम खाया गया सही है? बिल्कुल भी नहीं है। मैं आम खा गया ये होता तो सही है कि मैं आम खा गया, वो तो सही होता। लेकिन क्या है, मैं आम खाया गया, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। मुझे आम खाया गया, क्या आम आपको खा जाएगा? नहीं खाएगा ना, तो ये तो हो नहीं सकता। मुझे आम खा गया, अरे आपको आम थोड़ी खाएगा, आप आम को खाओगे, मीठा लगता है ना बड़ा प्यारा, तो वही है। मेरे को आम खा गया, अरे मेरे को आम खा गया, वही बात होगी ना, नहीं खाएगा ना आम, तो ये भी गलत हो गया। उसके बाद क्या है, मुझसे आम खाया गया, ये बिल्कुल सही है। मुझसे आम खाया गया, मैं आम खा गया ये शुद्ध नहीं है, मुझसे आम खाया गया बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहां पे करेक्ट हो जाएगा। अगर किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं होती तो ये आंसर हो जाता किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यहां पर बदलाव हो रहा है ना कि मुझसे आम खाया गया, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? तो रेखा अंकित खंड से ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। पर्यायवाची का है। पर्यायवाची शब्द आपको बताना है कि व्यथा का पर्यायवाची क्या है। व्यथा आपने काफी बार भी सुना होगा कि भगवान बुद्ध को किसी ने अपनी व्यथा सुनाई। व्यथा का मतलब होता है दुख, दर्द। आप बीती जिस पे बुरा समय चल रहा होता है उसको बोलते हैं व्यथा। तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, अपना दुख हो जाएगा। व्यथा का व्यथा का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा दुख। समझ में आ गया? सुख होता है अच्छी चीज के लिए, दुख होता है बुरी चीज के लिए, बस इतना फर्क है। जॉब लग जाओगे सुखी रहोगे, नहीं लगोगे भाई दुखी रहोगे। अब आपका मन है, मेहनत करने का समय सिर्फ बहुत कम है, जो करेगा वो सफल, नहीं करेगा वो असफल। सिंपल बात है। सफल असफल भी क्या हो गए, विलोम शब्द हो गए, ये भी पूछ लेते हैं। ठीक है, छठी का दूध याद आना, मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ये हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, छठी का दूध याद आना। इसका मतलब है कि मुझे इसकी बताने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। आप सभी कमेंट करके जरूर बता देना। ऑप्शंस भी बड़े प्यारे प्यारे हैं, ठीक है। और सर जी हमें नहीं पता हो तो भाई लास्ट में आपको आंसर दे दिए जाएंगे, आप आंसर चेक कर लेना, जिसको पता है अपना ठीक है, नहीं है तो भाई नहीं है। ठीक है, तो अभी आप कमेंट करके जरूर बता देना कि इसका आंसर आपको क्या लग रहा है, क्या हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो जो 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं इसमें से आपको बताना है कि सही वर्तनी क्या है। सही वर्तनी का मतलब है कि इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा शब्द है जो सही लिखा गया है, ये है सिंपल बात। तो इनमें कौन सा सही है? अरे परिणाम लिखा गया है, सभी में यही है ना। तो परिणाम किस तरीके से लिखते हैं, इस तरीके से लिखते हैं परिणाम। ठीक है, परिणाम बड़ी री नहीं आती, गलत हो जाएगा। ना न नहीं आता, अने आता है, तो ये भी दोनों गलत हो जाएंगे। तो सही कौन सा बच गया? ऑप्शन नंबर ए ही बच गया। तो ऑप्शन नंबर ए ही क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके वाले वर्तनी से भी क्वेश्चंस आते हैं, ये पेपर में 1 से 3 पूछे जाते हैं। बस कैसे होगा, थोड़ी प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। और प्रैक्टिस करवाने के लिए हम आपके पास बैठे हैं। क्या? प्रैक्टिस करवाने के लिए हम आपके साथ हैं, लगे हुए हैं, टेंशन मत लो। देखिए क्या है कि दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है, केवल आप ही यह काम निपुणता से कर सकते हैं। क्या लिखा गया इसमें, चेक करना है, केवल आप ही यह काम निपुणता से कर सकते हैं। इसमें अगर कोई त्रुटि है, त्रुटि का मतलब होता है गलती होना, अगर इसमें कोई गलती है तो आप लिख सकते हो, नहीं है तो
फिर बोल दो कि नहीं है। देखिए यह काम, इसमें कोई गलती हो सकती है? यह काम कोई गलती नहीं है भाई, काम के बारे में बोल रहा है, यह काम बिल्कुल सही है। केवल आप ही, अब यहां पर गलती है। क्यों गलती है? केवल आप ही। अगर जहां पर केवल लगा दिया गया उसका मतलब है कि सिर्फ तुम कर सकते हो, ठीक है। और आप ही अगर ये लगा देते यह काम आप ही, तो इसका मतलब है कि आपके बारे में ही बात हो रही है। तो या तो केवल लगा दो या आप ही लगा दो, दोनों एक साथ आएंगे तो ये गलत हो जाएगा। तो इस वजह से इसमें गलती है और जिसमें गलती है वही आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। जिसमें त्रुटि निकालनी होती है, जिसमें गलती निकालनी होती है, जो गलत होता है वही हमारा आंसर बन जाता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी आंसर हो गया। रीजन आपको पता चल गया होगा क्यों है, ठीक है। इसकी मैराथन क्लास लेके आऊंगा ना, तब आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, टेंशन मत लो। अब चलते हैं हम आगे। खालिस्तान हमारी राज्य भाषा है, उचित शब्द लिखिए। तो हमारी राज्य भाषा कौन सी है? सिंपल है, सभी को पता है, हिंदी हमारी राज्य भाषा है। सही हो गया। आगे चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, पिछला 8 हो गया ना, 7 हो गया भाई, 8वां और बचा हुआ है। कि दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है आपको बताना है। कि मालिक मजदूरों का शोषण करते हैं, इसमें आपको त्रुटि बताना है। त्रुटि से भी 1 से 3 क्वेश्चन आ रहे होते हैं। तो आपको बताना है कि इसमें मालिक मजदूरों का शोषण करता है, इसमें गलती कौन सी है। अरे मैं बता दूंगा, बहुत जल्दी निकल जाएगा आंसर। थोड़ा दिमाग लगाओ कि इसमें गलती है। आपको नहीं दिख रहा क्या? शोषण गलती है। क्यों? क्योंकि शोषण गलत लिखा हुआ है। शोषण किस तरीके से लिखा जाता है? शोषण, ये स षटकोण वाला स आएगा, ठीक है। तो इसलिए क्या हो जाएगा? गलती इसमें है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया आपका आंसर हो जाएगा। किसमें गलती है? शोषण में गलती है। शोषण नहीं होगा, शोषण होगा, ठीक है। बस यही फर्क है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। किसी और स्थान पर वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? वाक्यांश से 1 से 3 क्वेश्चन आपके यहां पर पूछे जा रहे होते हैं। तो इसमें बताना है किसी और स्थान पर। वाक्यांश का मतलब एक सिंपल ये भी होता है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, इसको भी हम बोलते हैं वाक्यांश ही बोलते हैं, ठीक है। तो किसी और स्थान पर वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? बोला जाता है ना किसी और स्थान पे मिलते हैं, तो उसका मतलब होता है अन्यत्र, मतलब किसी और स्थान पर। बात समझ गए? किसी और स्थान पर, अन्यत्र। कभी कभी ये भी आ जाता है सर्वत्र, इसका मतलब है जो हर जगह विद्यमान होता है उसको बोलते हैं सर्वत्र। सर्वज्ञानी, जो जिसको सब कुछ का ज्ञान होता है उसको सर्वज्ञानी बोलते हैं। वो कौन होता है? भगवान। हर जगह कौन अवेलेबल है? भगवान अवेलेबल है। सबसे ज्यादा ज्ञानी कौन है? जिसको सब किसी चीज का ज्ञान है, वो कौन है? वो भी भगवान है, ठीक है। तो ये क्या है? किसी और स्थान पर क्या हो जाएगा? अन्यत्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलिए, उनती का विलोम शब्द होगा, ये आपको बताना है। अरे बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, जब आप स्कूल में थे ना, बिल्कुल छोटे बच्चे थे, जब आपके व्याकरण चलना शुरू हो गया था हिंदी का, तब से आ रहा है ये। अब तब का याद नहीं है तो फिर क्या? मैंने बोला है ना बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, वो यूज होगा। तो उनती का क्या हो जाएगा? अवंती हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उनती का अवंती, ठीक है। उनती अवंती, बस विलोम शब्द है। विलोम का मतलब होता है विपरीतार्थक, भी इसको बोलते हैं, उल्टा। बस आगे देखिए, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। अब रिक्त स्थान से क्वेश्चन आ गया, बस पढ़ो, थोड़ा सा दिमाग लगा के पढ़ो, प्यार से, ठीक है। ऐसा नहीं जल्दबाजी में पढ़ो, नहीं, बिल्कुल प्यार से पढ़ो, सॉल्यूशन निकल जाएगा, आंसर अपने आप आएगा। अपने आप अपने मुख से बोलोगे बिना ऑप्शन देखे हुए। क्या है? कि मेरे ऊपर परिवार के पालन पोषण का क्या है? दायित्व है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। मेरे ऊपर परिवार के पालन पोषण का क्या है? दायित्व है। जब आपकी जॉब लग जाएगी, आप अपने पैरों पे खड़े हो जाओगे, सिंपल भाषा में बोला जाता है, तो उसको बोलते हैं कि आपको अपनी फैमिली का दायित्व आपको संभालना है, उनका पालन पोषण करना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा कि मेरे ऊपर परिवार के पालन पोषण का क्या है? दायित्व है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। मनुष्य जीवन खालिस्तान से सफल होता है,
तो मनुष्य जीवन किससे सफल होता है, जिसके बारे में हम हमेशा बात करते रहते हैं। जब इसकी वीडियो की स्टार्टिंग की तब भी उसके बारे में हमने बात की थी। अगर मनुष्य जीवन को सफल बनाना है तो उसके लिए सिर्फ क्या करना पड़ेगा, आपको परिश्रम करना पड़ेगा। परिश्रम से ही मनुष्य जीवन को आप सफल बना सकते हो। मेहनत से ही, मेहनत बोल दे, परिश्रम बोल दे, ठीक है, उसी से क्या कर सकते हो आप, मनुष्य जीवन को सफल बना सकते हो। तो क्या करना है, परिश्रम। अगर आपको सक्सेस लेनी है, एसएससी में जॉब लेनी है, फौजी बनने का सपना है, सफल होना चाहते हो, तो क्या करना पड़ेगा, कड़ी मेहनत, या जिसको आप परिश्रम बोलते हो, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, परिश्रम करना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या लोभ लालच से हो सकता है सफल? कभी नहीं हो सकता। लोभ लालच आदमी को बर्बाद कर देते हैं, पूरे फैमिली को बर्बाद कर देते हैं, तो वो कभी नहीं करना चाहिए। उसी तरीके से क्रोध भी आदमी के जीवन को बर्बाद कर देता है। आलसी जीवन तो आप सभी जानते हो, क्या ही का जीवन यार फिर वो, ठीक है। आगे चलो कि दिए गए शब्द के लिए समानार्थी शब्द का चयन करें। तो मोल के बारे में बताना है कि मोल का समानार्थी शब्द क्या होगा, ये आपको बताना है। तो मोल का समानार्थी शब्द बताइए, सभी बताइए, बताने की कोशिश कीजिए कमेंट करके कि मोल का समानार्थी शब्द क्या होगा। तो मोल का मतलब क्या होता है, मोल समझ रहे हो ना, मोल भाव करते हैं, हम बाजार जाते हैं तो मोल भाव करते हैं, तो उसका समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा इसका, वो हो जाएगा दाम, ठीक है। दाम लगाते हैं ना भाई, कम कर ले यार, थोड़ी दाम कम कर ले, ठीक है। तो क्या हो जाएगा समानार्थी शब्द। समानार्थी शब्द का मतलब होता है सेम, जिसका सेम वैल्यू हो, ठीक है, जिसका अर्थ है वो सेम निकले, उसको समानार्थी शब्द बोलते हैं। तो मोल का क्या हो जाएगा, दाम हो जाएगा। आगे चलिए कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। अतिथि की सेवा करने वाला, जो अतिथि होते हैं उनकी सेवा करने वाले को क्या बोला जाता है? तो जो अतिथि की सेवा करते हैं उनको बोलते हैं आतिथ्य। ऑप्शन नंबर सी यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। उनको क्या बोलते हैं, आतिथ्य, सेवक नहीं। समझ रहे हो ना, सेवक समझते हो ना कौन होते हैं सेवक, और आतिथ्य यानी मेहमान आ रहा है, जो अतिथि आ रहा है उसकी सेवा करता है, उसको बोलते हैं आतिथ्य। तो ऑप्शन नंबर सी यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। इसमें आपको त्रुटि बताना है, कोई त्रुटि नहीं है तो वो भी आपको बतानी है कि कई दिनों की बदली के पीछे आज धूप निकली है। कहां पर गड़बड़ी लग रही है, बदली वाले सिस्टम में लग रही है ना, देखो कहां है, बदली के पीछे, तो ये गलत है। तो जिसमें त्रुटि वो आंसर। आगे चलो, इसको देखिए, जो रेखांकित खंड वाला है, इसमें आपको बताना है क्या बदलाव कर सकते हैं। किसी बदलाव की जरूरत है तो चयन कर देंगे, नहीं है तो नहीं करेंगे, ये कर देंगे, किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, ये आंसर हो जाएगा। देखिए क्या है कि परिवार नियोजन को कार्यक्रमों द्वारा जनसंख्या वृद्धि को रोका जाना चाहिए। क्या ये सूटेबल लग रहा है आपको? थोड़ा सा डाउट लग रहा है, सर जी ठीक ठाक है लेकिन थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है। क्या है कि परिवार नियोजन के कार्यक्रमों द्वारा, ठीक है, परिवार नियोजन के कार्यक्रम होंगे, उन्हीं के द्वारा तो जनसंख्या नियंत्रण को बढ़ावा दे सकते हैं, जनसंख्या वृद्धि को रोका जा सकता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, परिवार नियोजन के कार्यक्रमों द्वारा, के होना चाहिए, कोई बदलाव नहीं है, को के स्थान पर के, को के स्थान पर के किसमें है, ऑप्शन नंबर ए में है। किसमें है, ऑप्शन नंबर ए में है, तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका। क्या आप कितने सोल्व कर पा रहे हो, कितने समझ पा रहे हो, कमेंट करके जरूर बता देना। जो भी आपका डाउट रहता है, जो भी चीज रहती है, कमेंट करके जरूर बताना। कि धरती और आकाश के बीच का स्थान, तो धरती और आकाश के बीच का स्थान क्या होता है? जो आपकी धरती है, जिस धरती पे हम रह रहे हैं, ठीक है, जिसको हम मां बोलते हैं, धरती मां पे रहते हैं, ठीक है, उनकी गोद में, और जो आपका ऊपर है आसमान, क्या है, आकाश, आकाश आसमान, उसके बीच में क्या है, उसके बीच में अंतरिक्ष, जहां पर हम कभी ना किसी को भेजते रहते हैं। हम नहीं, हमारा इसरो भेजता रहता है भाई, ठीक है, शान है हमारे देश की, ऐसे मत समझना, बड़ी मेहनत करते हैं वो लोग, बहुत ही ज्यादा, ठीक है, बहुत खतरनाक वाले, बड़े लेवल पे। बात समझ गए? तो अंतरिक्ष हो जाएगा। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें।
तो सही वर्तनी इसमें कौन सी है, क्या है, धराशायी आपको बताना है। पहले समझो क्या बताना है, धराशायी। तो देखो कहां पर है धराशायी, धराशायी, तो ये आंसर हो जाएगा। धराशायी है, शाही होगा तो ये इसलिए नहीं हो सकता। धारा, धरा होता है, धारा नहीं होता, इसलिए ये गलत, ये भी धारा है तो ये भी गलत। ठीक है, सही कौन सा हो जाएगा, धराशायी होता है ऑप्शन नंबर सी। धराशायी का मतलब होता है पराजित हो जाना, हार जाना। ठीक है, तो ये हो जाएगा। आगे चलिए, उसके बाद जो 5 नंबर वाले हैं ना गद्यांश वाले, वो भी करेंगे हम। ठीक है, इस बार 20 क्वेश्चन कर दिए गए तो उनमें से 5 की जगह 4 पूछ लेगा, ऐसे कटौती करेगा, लेकिन आएगा जरूर। ठीक है, उसमें लिखा हुआ है क्या है, इसमें आपको बताना है कि अधिक जनसंख्या अनेक समस्याओं को जन्म देता है। यहां पर क्या है कि ध्यान से देखो कि अधिक जनसंख्या अनेक समस्याओं को जन्म देता है, जन्म देता नहीं, जन्म देती है। क्या हो जाएगा, अधिक जनसंख्या देती है। भाई ये लेडीज में आती है ना, तो वो हो जाएगा अधिक जनसंख्या अनेक समस्याओं को जन्म देती है। स्त्रीलिंग में आती है तो जन्म देती होगा, तो कौन से में है भाई, कि अनेक समस्याओं को जन्म देती है, अनेक समस्याओं को जन्म देती है। भाई दोनों सेम से लग रहे हैं। ठीक है, समस्याओं को जन्म देते हैं, टाइपिंग मिस्टेक हो गया होगा, या अगर सेम है क्या, अनेक समस्याओं को जन्म देती है, टाइपिंग मिस्टेक हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई भी कर दो, बस ये है कि क्या है कि अनेक समस्याओं को जन्म देती है, इसमें टाइपिंग मिस्टेक हो जाता है, टेंशन मत लो। ठीक है, पेपर में सही आएगा, आपके पेपर में गलत नहीं आएगा। ठीक है, अनेक समस्याओं को, अगर मैं कहीं पे कुछ देख नहीं पा रहा तो आप देख लेना, समझ गए ना, कुछ नहीं करना, सिर्फ इसमें क्या है, देती है, ये करना है और कुछ नहीं करना। ठीक है, आगे चलिए कि तिमिर का विलोम शब्द क्या होगा। विलोम का मतलब होता है विपरीत, उल्टा आपको बताना है। तो तिमिर का मतलब होता है, क्या होता है, अंधकार। क्या होता है, अंधकार के बारे में होता है। तिमिर का क्या मतलब होता है, अंधकार, अंधेरा। तो इसका विपरीत क्या होगा, रोशनी, उजाला। ठीक है, तो किसमें हो जाएगा, प्रकाश। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रकाश हो जाएगा। ठीक है, ये 20 हो गए हैं। अब चलते हैं मेन गद्यांश पे, जिससे 5 क्वेश्चन पहले आते थे और अब लगभग 4 देखने के लिए आपको मिलेंगे। देखिए क्या, इसको बड़े प्यार से पढ़ोगे, प्यार से पढ़ोगे तभी सोल होगा, वरना नहीं होगा। प्यार से पढ़ते हैं, क्या है कि आचरण की सभ्यता का देश ही खालिस्तान है। तो आचरण ही, आचरण की सभ्यता का देश ही क्या है, ऑप्शन से आपको यहां पर देखना है, ऑप्शन से आपको यहां पर देखना है। तो इसका क्या हो जाएगा कि आचरण ही सभ्यता का क्या हो जाएगा। देखो इसमें आपको बताना कि आचरण की सभ्यता का देश ही खालिस्तान है, क्या है, ऑप्शन से आपके पास है, मतवाला है, निराला है, भयंकर है, रंगीला है। ठीक है, बाकी और क्वेश्चंस कहां पे हैं, सही है, कोई नहीं, इसको एडजस्ट कर लेंगे। बताओ क्या है, तो क्या हो जाएगा, आचरण ही सभ्यता का देश ही निराला है, क्या है, निराला हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, निराला, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, निराला है। आगे देखें क्या है, क्वेश्चन हमें उधर से देखने होंगे। तो आचरण की देश, सॉरी, आचरण की सभ्यता का देश ही क्या है, निराला है। तो यहां पर हम लिख देंगे क्या है, निराला है। उसके बाद क्या है कि उसमें न शारीरिक झगड़े हैं, यानी जो शारीरिक झगड़े होते हैं वो नहीं होते, न ही मानसिक और न आध्यात्मिक, यानी मानसिक झगड़े भी नहीं होते, आध्यात्मिक झगड़े भी नहीं होते हैं। न ही उसमें विद्रोह है, यानी कि उसमें विद्रोह भी नहीं होता, न ही जंग का खालिस्तान है। न ही जंग क्या है कि कुछ भी नहीं है, जंग का नामो निशान भी नहीं है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, नामो निशान, कि ना ही उसमें जंग का क्या है, नामो निशान है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, नई जंग का नामो निशान है, मतलब कभी जंग ही नहीं हुई, तो नामो निशान कहां रहेगा, ना कोई नाम है ना कोई निशान है। तो क्या हो जाएगा, न ही जंग का नामो निशान है, और न वहां कोई ऊंचा है, वहां पर कोई ऊंचा नहीं है, न वहां पर कोई नीचा है। तो इसका क्या हो जाएगा, नीचा हो जाएगा। देखिए प्यार से पढ़ोगे तो अपने आप निकलने जाएगा, लग जाएगा आंसर, बिना ऑप्शन देके। क्या है, ऊंचा नहीं है, ना वहां पर कोई नीचा है, मैंने बिना ऑप्शन देके बता दिया है, न ही नीचा है। न कोई वहां धनवान है, वहां पर कोई धनवान नहीं है, न कोई वहां निर्धन है, यानी गरीब। तो यहां पर निर्धन या गरीब आपको ऑप्शंस में देखने के लिए मिलेगा। न कोई वहां पर धनवान है, न वहां पर कोई निर्धन है। तो इसका देख लीजिए क्या है, निर्धन ही है। तो ना इसमें कोई
निर्धन है। तो ये समझ में आ गया। आगे देखो क्या है, वहां प्रकृति का नाम नहीं, वहां प्रकृति का नाम नहीं है, वहां तो प्रेम और एकता का खालिस्तान राज्य रहता है। तो प्रेम और एकता का क्या रहता है, प्रेम और एकता का क्या रहता है भाई, इसमें अखंड क्या रहता है, अखंड स्वरूप रहता है। और आप आंसर देखना चाहो तो आप यहां पर सारे आंसर देख सकते हो। और ये जो अपनी पीडीएफ है 25 के 25 क्वेश्चंस की पीडीएफ विद आंसर, मैंने आपसे क्वेश्चंस भी पूछा था तो उसका आंसर भी आप यहां से देख पाओगे। तो ये पीडीएफ है, अपने टेलीग्राम पे डाल दी जाएगी, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या टेलीग्राम पे जाके परवीन कटारिया क्लासेस सर्च करके आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। आशा करता हूं ये 25 क्वेश्चंस आपको पसंद आए होंगे। इनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपने सोल्व भी किए होंगे, आपको आइडिया लग गया होगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। और अगर दोस्तों हिंदी के साथ साथ अगर आप सभी सब्जेक्ट की तैयारी करना चाहते हैं हमारे साथ जुड़कर, चाहे वो मैथ हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे जीके जीएस हो, हिंदी हो, सभी की तैयारी हमारे साथ करना चाहते हैं, बेहतरीन तैयारी, ठीक है, सारी चीजें आपके लिए अवेलेबल रहेंगी। अगर आप कोर्स के बारे में ज्यादा डिटेल चाहते हो तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप लक्ष्य बैच हमारा ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में है। मात्र आपको 699 रुपए देना है, सिर्फ 699 रुपए देना है और आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। सारी सुविधाएं आपको इसमें मिल जाएंगी। और इसके बारे में संपूर्ण जानकारी चाहते हो तो उस वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप डिटेल देख सकते हो कि क्या क्या वहां पर आपको मिलने वाला है, ठीक है। आशा करता हूं ये आज वाली क्लास आपको पसंद आई होगी। जो क्वेश्चन मैंने पूछा था उसका आंसर आपको मिल गया होगा, और नहीं मिला तो पीडीएफ में देख लेना, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जो भी स्टूडेंट चैनल पे नया है, नीचे देखिए लाल कलर का बटन दिख रहा है, उस पर क्लिक करिए, साथ में बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आने वाली सभी वीडियोस की अपडेट आपको मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। सभी को ऑल द बेस्ट।